अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़ाहद हमदानी। आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में अनाउंस किया था कि हम जहां भी होंगे, जैसे भी होंगे, स्टूडियो में मौजूद हैं या नहीं, जो लेटेस्ट डेवलपमेंट होगी, जो अहम खबर होगी, आप तक इसी तसलसल के साथ हम पहुंचाते रहेंगे। इसी सिलसिले की ये दूसरी कड़ी है, इसी कड़ी की ये दूसरी खबर है। इसी वजह से आपको जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हम देने लगे हैं वो ये है कि रात गए पीटीआई कारकुनान बाकायदा तौर पर अडियाला जेल के बाहर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। आपको थोड़ा सा हम इसका पस मंजर आपके सामने रख लेते हैं, क्योंकि पहले भी अलीमा खान साहिबा अपनी बहनों के हमरा नौरीन खान और उज़्मा खान साहिबा के साथ वहां पर पहुंची थी। उनके ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है, जो कि पूरी दुनिया में जनाब ये खबर बनी थी। और तकरीबन हर मकतब फिक्र ने बाकायदा तौर पर अपोजिशन के कुछ लोगों ने भी इसको तनकीद का निशाना बनाया था कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। वहां पर एहतजाज करना सबका हक है। इवन के मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो जमात है, उन्होंने भी बाकायदा तौर पर इस बात का ट्वीट करके इजहार यकजहती किया था। और यह है कि अब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट सामने आ रही है, देखें कुछ भी हो जाए, इमरान खान साहब की जो बहनें हैं वो पीछे हटने का तो नाम बिल्कुल भी नहीं ले रही। अब यह है कि कंपाउंड इफेक्ट भी सामने आ रहा है। इंटरनेशनल जो सिविल सोसाइटी है वो एक्टिव हो चुकी है। कल के व्लॉग में भी हमने आपके सामने ये खबर रखी थी, जिसमें अल जजीरा ने एक 10 मिनट की एक रिपोर्ट बनाई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मसले मसाइल हैं सबको उसने जनाब शामिल करके एक बड़ी 10 मिनट की वीडियो बनाई है। वो बड़ी वायरल भी हुई पड़ी है। और यह है कि उसके अलावा यह है कि सोशल मीडिया के जो कारकुनान हैं, सोशल मीडिया के जो लोग हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं या जो भी हैं, उनको आप तहरीक इंसाफ के साथ उनको जोड़ें या ना जोड़ें, लेकिन यह है कि कोई बात करने वाला तो है ना, वो जिसका भी हो, जिस भी पार्टी से जिसका ताल्लुक हो या ना भी हो। अब यह है कि जो एक सिविल सोसाइटी होती है वो खुद ब खुद बात करती है। अब देखें, ज़मीर बात करते हैं। अब जो अल जजीरा टीवी की जो डॉक्यूमेंट्री थी, उसका लुबे लुबाब तो यही था कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है, वो जितना भी पाबंद सलासल हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुल्क के अंदर जितना ज़्यादा उन पर पाबंदियां लगाई जाए, लेकिन फिर भी कोई ना कोई रास्ता निकल आता है उसके हक में आवाज़ उठाने का। जिस तरीके से आफ्ताब इकबाल है, मोहित पीरजादा है, साबिर शाकिर है, इमरान रियाज है, लोग बाहर चले गए हैं। अब सबको एनडीटीवी है या अफगानिस्तान की जो टीवी है, मीडिया नेटवर्क है, अब अल जजीरा टीवी ने इस पूरी 10 मिनट की डॉक्यूमेंट्री में, 10 मिनट की वीडियो में हर एक को जनाब शामिल किया है। इसी वजह से अडियाला, वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है, खासकर इमरान खान साहब की जो बहनें हैं, उनको तो बाकायदा तौर पर उनको एतमाद में है, वो काफ़ी ज़्यादा वो खुल के खेल रही हैं। और उसी कड़ी की एक नई जो डेवलपमेंट सामने आई है वो ये है कि अडियाला जेल के बाहर एक मरतबा फिर जो इमरान खान साहब की बहनें हैं वो जा रही हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले भी उनके ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया था। उन्हें वो डेटर नहीं कर सका, बैकफुट पे नहीं धकेल सका। इमरान रियाज खान ने रिसेंटली एक ट्वीट किया है और उन्होंने कहा कि अलीमा खान साहबा ने बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया है कि पहले तो मैं 12 घंटे के लिए वहाँ जाती थी, अब यह है कि मैं उस वक्त तक वहाँ से नहीं उठूंगी, चाहे जो करना है ये कर ले, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसके अलावा यह है कि तैयबा राजा ने भी एक ट्वीट किया है और उन्होंने कहा कि कल तमाम लोग अडियाला जेल पहुंचे और ये बात याद रखनी है कि तब तक आपने वहां रहना है जब तक खान की बहनें वहां रहेंगी। मेरी रावलपिंडी और इस्लामाबाद की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से गुजारिश है कि जो अहदेदारान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जो जुड़वा शहरों के, उनसे गुजारिश है कि आने वाले तमाम कारकुनान से ताउन करें और उनकी रहनुमाई भी करें और उनसे ताउन, उनकी रिहाइश का मामला है, उनके खाने का मामला है, उनको वहाँ पर उनको गाइडेंस प्रॉपर प्रोवाइड की जाए। अच्छा, उसके अलावा यह है कि कारकुनान अच्छा कुछ वीडियोज़ भी सर्कुलेट हो रही हैं सोशल मीडिया पर और उनमें तुम मारोगे हम निकलेंगे, ये एक नया जनाब वो एक बज़ वर्ड जनाब सामने आ चुका है, तुम मारोगे हम निकलेंगे। डीजी खान से एक वीडियो है, उसमें कारकुनान ने ट्विटर पर ये वीडियो बड़ी सर्कुलेट हो रही है, जिसमें यह है कि कारकुनान बाकायदा तौर पर रवाना भी हो चुके हैं मुख्तलिफ शहरों से। पेशावर से भी यही खबरें सामने आ रही हैं, रावलपिंडी के जो मुल्हिका जो अजला है, जिस तरह अटक है, चकवाल है या जहलम है, इस तरह के जो अजला हैं, वहाँ से बाकायदा तौर पर लोग जो है ना अब अडियाला जेल की तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान साहब की बहनों के साथ इजहार यकजहती के लिए वहाँ पर रवाना हो चुके हैं। और इसके साथ साथ यह है कि जो कारकुनान हैं उनको वहाँ पर बाकायदा तौर पर अब अहकामात जारी कर दिए हैं। खासकर अलीमा खान साहबा ने भी एक वीडियो जारी की है, उन्होंने कहा, वीडियो पैगाम जारी किया है, उन्होंने कहा है कि मैं अब पीछे नहीं हटने वाली, और उसी वीडियो को वो बहुत ज़्यादा वायरल हो चुकी है। अब यह है कि ऐसा लग रहा है जो पाकिस्तान जो मुस्लिम लीग नून है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो मरकज़ की क़यादत है, अब उन्हें समझ आ गई है, क्योंकि वो आजकल जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, CDF है, या खासकर जो इससे पहले जो एस्टेब्लिशमेंट थी जिसमें कमर जवेद बाजवा हैं या फैज़ हमीद साहब हैं, फैज़ हमीद साहब को तो सज़ा हो चुकी है। अब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत है वो इस बात पर बज़िद है कि कमर जवेद बाजवा को भी सज़ा दी जाए, लेकिन ये तो बाकायदा तौर पर कुछ ज़्यादा इसके ऊपर रट लगाई जा रही है और ऐसे ऐसे बयानात सामने आ रहे हैं। जिस तरीके से कल के व्लॉग में भी हमने आपके सामने खबर रखी थी, राना सनाउल्लाह ने कहा कि कमर जवेद बाजवा ने फैज़ हमीद को मेरे सामने कहा कि फैज़
ये राना मोटा हो गया है, इसको ज़रा स्मार्ट कर दो और इनको दोबारा इनको जेल में भेज दो। मतलब ये बयान भी हमने आपके सामने रखा था। कल एक और बयान भी हमने आपके सामने रखा था इसी सिलसिले की कड़ी में। वो जो उनके वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के एक वो है मुशीर हैं, उन्होंने तो बाकायदा तौर पर यह भी कहा था कि DGISI एक्स DGISI फैज़ हमीद ने हमारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनान से 50 करोड़ रुपए रिश्वत ली है और हर कारकुन से उन्होंने रिश्वत ली है और उनको इस तरीके से उनको बाहर जाने दिया है। और हामिद मीर साहब ने भी ये खबर दी थी कि नवाज शरीफ को मुल्क से बाहर भेजने में हम उसका फैज़ हमीद का जनाब वो ताल्लुक है। अच्छा, ये तो हमने उसका पस मंज़र आपके सामने रखा है। इस वजह से नून लीग की जो क़यादत है वो थोड़ा सा डाउन होती जा रही है, क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कुछ कुव्वत इमरान खान साहब को दोबारा प्रॉप अप करने के लिए तगदो कर रही हैं और ये जो सिलसिला है इसका सिलसिला भी फैज़ हमीद के साथ उसका इनकी कड़ियाँ मिलती हैं। इसी वजह से ये जो सारे मामलात हैं, और आजकल जो अलीमा खान साहिबा ने बाकायदा तौर पर कॉल दे दी है और कारकुनान भी पहुंचना शुरू हो चुके हैं, जो रीजनल जो लीडरशिप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो भी एक्टिव हो चुकी है और लोग अब आसानी से अडियाला जेल के बाहर पहुँच जाते हैं और बाकायदा तौर पर सारी रुकावटें अबूर करके। अच्छा, पहले ऐसा नहीं होता था कुछ अर्सा पहले तक। और अब ये है कि एक और खबर आपके सामने रखते हैं जिसमें सुहेल खान अफरीदी KPK में बड़े एक्टिव नजर आ रहे हैं। सुहेल, अच्छा, लेडी रीडिंग अस्पताल है जो लेडी रेडिंग हॉस्पिटल, वहाँ पर एक वीडियो वायरल हुई। वहाँ से एक वालिद है, उसने अपना एक नौमौलूद बच्चा उठाया हुआ है और वो कोई दुआइयाँ दे रहा है। वो बच्चे का इलाज सही तरीके से नहीं हो रहा था या उसको अटेंड नहीं किया जा रहा था हॉस्पिटल में, और सुहेल खान अफरीदी जनाब वो वहाँ पर पहुँच गए, खुद वहाँ पर पहुँच गए और वो वीडियो भी बड़ी वायरल हो रही है। क्योंकि आजकल अवामी अंदाज अपनाए बगैर आप सियासत नहीं कर सकते हो। मरियम नवाज हूँ, बिलावल हूँ, सुहेल खान अफरीदी हैं या जो भी है, आप अवामी अंदाज आपको अपनाना पड़ेगा व्हाट्सोएवर। सुहेल खान अफरीदी ने जनाब बाकायदा तौर पर वो लेडी रेडिंग हॉस्पिटल पहुंचे और वहां उनसे बात की है। और अच्छा, ये दूसरी मरतबा हो रहा है। एक मरतबा रिसेंटली भी एक वाक़या पेश आया है जिसमें उमर दराज गोंदल, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पाकिस्तान की जो मीडिया फ्रेटर्निटी है, वो बड़े एक ज़ीरक जर्नलिस्ट हैं, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, उन्होंने भी रिसेंटली एक ट्वीट किया था और उन्हें जो ट्वीट किया था हॉस्पिटल के रिलेटेड ही था कि मुबैना तौर पर सुहेल खान अफरीदी किसी हॉस्पिटल पहुंचे और वहाँ के जो डॉक्टर्स थे वो खड़े होकर उनसे नहीं मिले या तारुफ नहीं कराया तो उनको बाकायदा तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है या उनको जुर्माना किया गया है, व्हाटएवर जो भी उसकी जो तफसीलात हैं। उसमें सुहेल खान अफरीदी ने बाकायदा तौर पर उमर दराज गोंदल जो है उनको रीट्वीट किया है। उन्हें बताया है कि ऐसा नहीं है, ये जो वाक़या हुआ है हमने इसकी इंक्वायरी का हुक्म दिया है, ये खबर दुरुस्त नहीं है और ये झूठी खबर है। इसी वजह से ये जो अवामी अंदाज है सुहेल खान अफरीदी का, इसको बड़ी पजीराई मिल रही है और इसको बड़ा सराहा जा रहा है और सिविल सोसाइटी की तरफ से, क्योंकि मरकज़ की हुकूमत भी इस बात पर बज़िद थी कि जनाब सुहेल खान अफरीदी अपनी जो गवर्नेंस के मामलात पर तवज्जो दें। और रिसेंटली भी एक बयान सामने आया है अताउल्लाह तारड़ का कि सुहेल खान अफरीदी अब बाकायदा तौर पर एक्टिव भी नज़र आ रहे हैं और वो अब आवाम में नज़र आते हैं और अपने जो उनके डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं और जो उनकी जो जिम्मेदारियां हैं वो उनको बखूबी निभाने की तरफ चल पड़े हैं। अब ये इसी सिलसिले की कड़ी थी सुहेल खान अफरीदी की। अब ये एक बयानिया बनने की जनाब कोशिश की जाती है कि जनाब अवाम और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो KPK का चैप्टर है इनमें दरार डाली जाए, इनमें फासले इनमें बढ़ाए जाए, व्हाट्सोएवर कुछ भी किया जाए। लेकिन कुछ ऐसा हो जाता है जिस तरीके से रिसेंटली जो डेवलपमेंट हुई है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई है, उसके अलावा ये है कि ये जो वाक़या हुआ है नौमौलूद बच्चे वाला और सुहेल खान अफरीदी वहाँ पर पहुँच चुके हैं, बाकायदा तौर पर वहाँ वो डायरेक्ट लोगों से मिलना जुलना, वहाँ उन्होंने कोई मीडिया सेल भी वहाँ पर कायम किया है। वो खुली कचहरी जिस तरीके से लगाई जाती है कि अब जो लोग हैं जो CM KPK है उससे डायरेक्ट रब्ता भी कर सकते हैं, अपने जो मामलात हैं उनके साथ बाकायदा तौर पर वो डिस्कस कर सकते हैं। ये उसी सिलसिले की कड़ी है। इस खबर को भी हमने सोचा कि आपके साथ हम शेयर कर दें, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर की जितनी भी खबरें हैं, जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं, वो हम इसी सिलसिले के साथ आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे। और उम्मीद है कि आपको हमारा ये जो नया जो सिलसिला है आपको पसंद आएगा। आप इसको, हमारा जो कंटेंट है इसकी वजह से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और आप हमारा साथ देते रहेंगे। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते रहेंगे। आपके साथ की, आपके एतमाद की और आपके फीडबैक की हमें सख्त ज़रूरत होती है और हमें बाकायदा तौर पर हमें उस चीज़ का इंतज़ार रहता है। और हमारी आपसे दरख्वास्त है कि ये वीडियो भी आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट में अपना इजहार ख्याल करें। कमेंट लाजमी करना है और वीडियो को लाइक भी लाजमी करना है। अस्सलाम वालेकुम।